जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट 6 फरवरी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में यहाँ पर बाल विकास के 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम केवल इसका मॉडल आंसर बता रहे हैं। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक और ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर संज्ञानात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञानात्मक सही आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। शीर्ष से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शीर्ष से पैर की ओर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खाली स्थान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और खाली स्थान समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। जनसंचार माध्यम, परिवार, विद्यालय, परिवार विद्यालय और ऑप्शन नंबर 4 है मुद्रित माध्यम और जनसंचार माध्यम है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, परिवार विद्यालय इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो खाली स्थान उत्पन्न होता है। अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण और ऑप्शन नंबर 4 है विकास का समीपस्थ क्षेत्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर असंतुलन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? संवेदीकामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर संवेदीकामक अवस्था इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और ऑप्शन नंबर 4 है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथक्कीकरण अधिगम में योगदान देता है। उसके बाद बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण और ऑप्शन नंबर 4 है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सहभागी अधिगम, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि खाली स्थान के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है और ऑप्शन नंबर 3 है जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11 है यहाँ पर, अभिकथन ए दिया गया है। अभिकथन का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क आर भी दिया गया है। उसके आधार पर भाषा विकास में विद्यालय की परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। ठीक है, तो सही विकल्प चुनना है।
ए और आर दोनों सही हैं और जो यहाँ पर देखो आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर जो इनमें से कौन सा कथन इसमें जो यहाँ पर किस पे डिपेंड है, इसमें ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 4 है जेंडर रूढ़िवादिता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता, इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 है, बच्चों के स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ पर काम करने की अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने की अवसर देकर, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पर उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण व पृथक्करण करके, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक देना, ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता क्रम में वर्गीकृत करना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का यहाँ पर संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण और ऑप्शन नंबर 4 है निष्क्रिय अनुस्करण है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है स्वचिंतन प्रतिबिंबन जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में यहाँ पर सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं में योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, बच्चों का जो है सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं में योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सकीय, दानशीलता, सामाजिक और ऑप्शन नंबर 4 है मानवीय अधिकार है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सामाजिक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न क्रमांक 18 है यहाँ पर, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का जो है अतिशय रूप से प्रयोग, अधिगम के आकलन के मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध और ऑप्शन नंबर 4 यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न क्रमांक 19 है यहाँ पर, मेधावी यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन यहाँ पर डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन है, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए दिया है और विकथन यहाँ पर उसके आधार पर यहाँ पर तर्क दिया है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
यहाँ पर तर्क आर दिया गया है। उसके आधार पर अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प है देखो यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम और ऑप्शन नंबर 4 है पारस्परिक शिक्षण है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3, अन्वेषण अधिगम जो है यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 मतलब व्यवहार अनुकूलन जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण और ऑप्शन नंबर 4 है कंठस्थीकरण। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासा और अन्वेषण जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रकार्यात्मक स्थिरता जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर जो है समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को सम्मोहित करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए जो है अधिगम और ऑप्शन नंबर 4 है किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो है अधिगम है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक हिस्से रूप से की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व और ऑप्शन नंबर 4 है आशा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो उनमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 असहायता व सीखा हुआ भाव जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से जो है संबद्धता जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, उस अवधारणाओं हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ और ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर आनुवंशिकता, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश और ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहे अनुदेशन है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है निराशा की भावना जो है इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।